बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या कैपिटल बजटिंग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसा टॉपिक है जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स और नॉन फाइनेंस प्रोफेशनल्स दोनों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। और उसकी वजह यह है कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज़ द एनालिसिस डन टू कंसीडर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितनी प्रॉफिटेबल है, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है कि लेट्स सपोज ये एक इन्वेस्टर है और इसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो इसमें जो पहला सिनेरियो है वो है कि इफ़ एन इन्वेस्टर इंटेंड्स टू बाय अ बिल्डिंग फॉर ₹100 million विद द एक्सपेक्टेशन टू सेल इट for ₹150 million after 5 years. Does it worth buying if the investor intends to earn 20% profit on his investment? तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे ये है कि एक इन्वेस्टर है और वो एक बिल्डिंग परचेज करना चाह रहा है 100 मिलियन रुपीस में, और उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये बिल्डिंग जो है 5 साल के बाद 150 मिलियन में वो सेल कर देगा। और उसका जो इंटेंशन है वो ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट पे 20% प्रॉफिट जो है वो अर्न करे। तो क्या ये ट्रांजैक्शन उसको 20% प्रॉफिट इस ट्रांजैक्शन से अर्न कर सकता है या नहीं कर सकता? इसका जो आंसर है वो हमें पता चलेगा थ्रू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो ये हम आगे जो है इंशाल्लाह इसको बताएंगे कि किस तरह से हम इसकी कंप्यूटेशन बहुत ही आसानी के साथ एक्सेल पे कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें हाउ टू इवेल्युएट डिफरेंट कार फाइनेंसिंग स्कीम्स, हाउस फाइनेंसिंग स्कीम्स एंड प्रिपेयर एमोर्टाइजेशन शेड्यूल्स। तो इसमें अमूमन जो हमारे पास ट्रांजैक्शन होती हैं वो रिलेटेड टू लोन्स होती हैं, या जो है रिलेटेड टू कार फाइनेंसिंग, लीज फाइनेंसिंग जो है वो होती हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टर होता है ज़्यादातर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या कोई बैंक होता है। तो उसमें वो करते ये हैं कि हमें कोई लोन दे देते हैं, हमें कोई घर बनाने के लिए या जो है घर ख़रीदने के लिए। और उसके बाद जो है होता ये है कि वो हमें जो इंस्टॉलमेंट्स है उसका अमाउंट बता देते हैं कि लेट सपोज़ आपने एक लोन लिया 100 मिलियन का, और आपको जो है वो 10 ईयर्स में वापस करना है बैंक को। तो हो सकता है कि वो आपको कहें कि जी 13 मिलियन रुपीस आप मुझे 10 साल तक के दें, यानी कि 13 मिलियन रुपए हर साल आप वापस करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है 10 साल में 130 मिलियन बैंक को वापस करेंगे, यानी कि आपने 100 मिलियन रुपीस बैंक से लिए लोन और आपने वापस किया 130 मिलियन। तो इस केस में जो बैंक है यानी कि जो इन्वेस्टर है वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये हम देखेंगे कि किस तरह से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन होती है। और इसके अलावा जो हमारे पास इसके जो शेड्यूल्स बनते हैं, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहलाता है, जिसमें हम पूरा एक पेमेंट प्लान हम बनाते हैं कि जिसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उसके अंदर कितना आपका प्रिंसिपल पे हो रहा है और कितना आपका जो है उसके ऊपर आपके प्रॉफिट की पेमेंट हो रही है। तो ये भी हम इंशाल्लाह आगे अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास इसमें सिनेरियो है वो है हाउ टू वैल्यूएट एन इन्वेस्टमेंट विद अनइक्वल कैश फ्लोज। तो अनइक्वल कैश फ्लोज में हमारे पास ये होता है कि लेट सपोज हमने एक बिज़नेस में इन्वेस्ट किया और बिज़नेस में जो रिटर्न होता है वो बेसिकली हमारे पास अनइक्वल फॉर्म में आ रहा होता है। यानी कि आपके पास पहले साल में प्रॉफिट जो होगा वो हो सकता है दूसरे साल से ज़्यादा हो या कम हो, दूसरे साल का प्रॉफिट तीसरे साल से ज़्यादा हो या कम हो। यानी कि आपके पास कोई इक्वल अमाउंट जो है हर साल आपको इनफ्लो नहीं हो रहा होता, जिस तरह यहाँ पे आपकी फ़िक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स आ रही होती हैं इस सिनेरियो में जहाँ पे आपको लोन की रीपेमेंट करना होती है। लेकिन जो बिज़नेसेस होते हैं वहाँ पे आपके पास जो प्रॉफिट होता है वो ऊंचा नीचा इसके अंदर ऊंच नीच आती रहती है। तो इस तरह के जो रिटर्न्स होंगे जहाँ पे आपके पास अनइक्वल कैश इनफ्लोज आ रहे होंगे, तो उसमें हम किस तरह से इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों सिनेरियोज़ को हमने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से ये आपके पास जो है इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हो रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने 3 तरह के सिनेरियोज़ बनाए, यानी कि सबसे पहला जो सिनेरियो है हमारा वो है लंप सम रिटर्न। लंप सम रिटर्न के अंदर क्या होता है
कि आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर, और जो इसका रिटर्न मिलता है वो आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। यानी कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, लेट सपोज करंट आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दी और उसके बाद जो है 5 साल के बाद आपको उसका रिटर्न मिल रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे पहला सिनेरियो बनाया था कि एक ट्रांजैक्शन की 100 मिलियन की बिल्डिंग हमने परचेज़ की और 5 साल के बाद उसको हमने 150 मिलियन का सेल कर दिया। तो इसके अंदर जो हमारे पास इनफ्लोज़ एंड आउटफ्लोज़ होंगे वो किस तरह से होंगे, यहाँ पे हमने आउटफ्लो जो दिखाया है वो यहाँ पे पहले साल में दिखाया है, और जो इनफ्लो दिखाया है वो 5 साल के बाद दिखाया है। और यहाँ पे हमने ये भी दिखाया है कि देखें प्रिंसिपल जो है वो ग्रीन कलर से शो हो रहा है, और जो उसके ऊपर रिटर्न है या प्रॉफिट है वो ब्राउन कलर से शो हो रहा है। यानी कि ये जो बार है वो है 100 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला बार जो है 150 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें 100 मिलियन हमारा अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, और ब्राउन वाला जो पार्ट है वो है 50 मिलियन जो हमें प्रॉफिट शो कर रहा है। तो ये बेसिकली हमने इसका फ्लो बताने की कोशिश की है कि तीनों सिनेरियोज में क्या फ़र्क है। इसी तरह एन्युटी बेस्ड रिटर्न जो होगा, जो कि हमारा सेकंड सिनेरियो था, जिसमें हमने कहा था कि कार फाइनेंसिंग स्कीम्स होती हैं, हाउस फाइनेंसिंग स्कीम्स होती है, जिसमें आप लोन को पे बैक करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक इंस्टॉलमेंट प्लान मिलता है। लेट सपोज आपने 100 मिलियन का जो है वो लोन लिया, अब आपको जो रीपेमेंट करनी है हर साल 28 मिलियन की रीपेमेंट आपने जो है ना इसको पे बैक करना है 5 साल तक के। तो देखें अब आप हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं 100 मिलियन के अगेंस्ट 140 मिलियन। यानी कि पहले साल आपने 28 मिलियन पे किया, दूसरे साल पे किया, तीसरे साल, इस तरीके से आपने जो है 140 मिलियन की पेमेंट की। तो इसमें जो है 40 मिलियन आपने उसको प्रॉफिट बैंक ने अर्न किया और 100 मिलियन उसका प्रिंसिपल वापस आया। तो इस सिनेरियो के अंदर जो है वो कितना आप प्रॉफिट पे कर रहे होंगे हर साल और कितना प्रिंसिपल की पेमेंट होगी, ये हम थ्रू एमोटाइजेशन शेड्यूल जो है वो आपको बताएंगे। और इस पे कितना रिटर्न बेसिकली बैंक ने अर्न किया है 28 मिलियन की जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उसका भी हम देखेंगे कितना परसेंट प्रॉफिट जो है वो बैंक ने आपसे चार्ज किया है। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्ट्रीम है वो है मिक्स्ड स्ट्रीम रिटर्न। यानी कि इसमें जो है हमारे पास जो कैश इनफ्लोज होंगे वो अनइक्वल कैश इनफ्लोज होंगे। यानी कि आपने 100 मिलियन का एक इन्वेस्टमेंट किया, अब इसमें जो रिटर्न हो रहा है, लेट सपोज पहले साल में आपको मिले 25 मिलियन, दूसरे साल में आपको मिले 35 मिलियन, फिर आपको प्रॉफिट हुआ 40 मिलियन का, फिर आपको 25 मिलियन का, और फिर आपको हुआ 15 मिलियन का। तो इसमें जो समझने की बात है वो ये है कि दोनों सिनेरियो के अंदर हमें 140 मिलियन जो है वो रिसीव हो रहे हैं। इसमें भी हमें 140 मिलियन रिसीव हो रहे हैं 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से, और इस वाले सिनेरियो के अंदर भी एन्युटी वाले में भी 140 मिलियन ही रिसीव हो रहे हैं, जबकि इस सिनेरियो में हमें 150 मिलियन रिसीव हो रहे हैं। तो इसमें जो बज़ाहिर हमें चीज़ लग रही है वो ये लग रही है कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल हमारे पास प्रोजेक्ट है वो है 150 मिलियन वाला, क्योंकि हमें 50 मिलियन रिसीव इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, और ये हमें कम प्रॉफिटेबल, ये दोनों कम इक्वली प्रॉफिटेबल नज़र आ रहे हैं कि इन दोनों में हमें 40 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कौन सा है। उसकी वजह यह है कि इस सिनेरियो में जो हमारे पास रिटर्न हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें 5 साल के बाद। हमें 4 यानी कि 5 साल तक के कोई भी कैश इनफ्लो हमारे पास नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 मिलियन की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी 5 साल पे। और इसके अंदर जो हमारे पास एन्युटी बेस्ड रिटर्न है, इसके अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न हमें हर साल मिलता जा रहा है, और इसमें भी हमें हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता जा रहा है। तो अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स जो है वो हमें किस तरह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन करने में मदद देंगी। तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की मज़ीद हम डिटेल डिस्कस करने से पहले इसमें जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज टर्म है प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम देखते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ है। प्रेजेंट वैल्यू इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द मनी रिसीव्ड इन फ्यूचर एट स्पेसिफाइड रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि जो पैसे हमें फ्यूचर में जाके रिसीव होना है उसकी मौजूदा कीमत या मौजूदा वैल्यू क्या है, वो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू है। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिटर्न पे। यानी कि रेट ऑफ रिटर्न इज़ द डिजायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज दैट एन इन्वेस्टर इंटेंड्स टू अर्न। यानी कि जो इन्वेस्टर की जो ख्वाहिश है वो चाहता है कि मैं 10% जो है वो प्रॉफिट अर्न करूं, या 20% अपनी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट अर्न करूं,
या वॉट एवर बी द परसेंटेज, तो वो जो है यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसकी बेसिस पे जो है हमारी फ्यूचर वैल्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे। इसको और मज़ीद समझने के लिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है कि लेट सपोज हम ऑरेंजेस ग्रो करना चाह रहे हैं फ्यूचर के अंदर, तो जो इसके इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे, उसके सीड्स या जो भी इसमें हमें फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड होगा, बेसिकली वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। तो इसको हम मज़ीद समझते हैं कुछ कंप्यूटेशन की मदद से। तो इसमें हम अज्यूम ये कर रहे हैं, लेट सपोज हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने अपने सिनेरियो में रखी थी कि आफ्टर 5 इयर्स हमारे पास जो कैश इनफ्लो होगा वो होगा 150 मिलियन का, और इन्वेस्टर का जो चाहता है कि 20% अपनी जो अर्निंग के ऊपर प्रॉफिट अर्न करे। रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20% है, टाइम पीरियड इसका 5 है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो क्या है 60.28। तो ये हम देखते हैं हम प्रेजेंट वैल्यू इसमें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले जो फंक्शन यूज़ करेंगे वो पीवी फंक्शन यूज़ करेंगे, और पीवी फंक्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे पीवी नेगेटिव में होता है क्योंकि ये आउटफ्लो है जो हमारे पास से आउट होगा, ये नेगेटिव के अंदर हम इसको जो है ना नोट करते हैं। अब हम यहाँ पे पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, इसका जो पहला आर्गूमेंट है वो है रेट, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न, वो हम यहाँ पे लेंगे 20%, जो हमारे पास B3 सेल में लिखा हुआ है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास आर्गूमेंट है वो है NPER, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स, कि कितने टाइम के लिए ये इन्वेस्टमेंट होगी, वो होगी पीरियड इसमें है हमारे पास 5 इयर्स का। और इसके बाद जो इसका थर्ड आर्गूमेंट है वो है PMT। PMT बेसिकली पेमेंट को नोट करता है, और इसका मतलब ये होता है कि एन्यूटी पेमेंट को बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में अगर कोई पेमेंट होगी तो वो यहाँ पे हम इसमें एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो है वो हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स का नहीं है, बल्कि एक लमसम हमें अमाउंट मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम PMT को क्या स्किप कर देंगे और फिर एक दफ़ा और कॉमा इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे जो फोर्थ आर्गूमेंट है वो है FV, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। मीन्स के हम किस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डिटरमिन करना चाह रहे हैं, वो है हमारे पास 150। तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, और टाइप यहाँ पे जो होता है बेसिकली वो भी एन्यूटी के लिए यूज़ होता है। तो फिलहाल हमें ये टाइप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमने 3 वेरिएबल्स लिए हुए हैं। पहला जो है वो रेट है, दूसरा जो है वो नंबर ऑफ पीरियड है, और उसके बाद हमने पेमेंट को स्किप किया है इसलिए यहाँ पे 2 कॉमे लगाए, और इसके बाद जो है हमने फ्यूचर वैल्यू दे दिया 150। अब जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 60.28, यानी कि 150 की जो प्रेजेंट वैल्यू है एट द रेट ऑफ 20% वो है 60.28। अब इस प्रेजेंट वैल्यू को समझते हैं। बेसिकली ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये किस तरह से हमारी फ्यूचर वैल्यू को कंप्यूट कर सकती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टेबल हमने बनाया है इसके अंदर हमने एयर 0 से लेके एयर 5 तक की पूरी कंप्यूटेशन दिखाई है। और कंप्यूटेशन किस तरह की, हमने 60.28 हमारे पास एयर जो स्टार्ट पे बैलेंस है, उसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारा बैलेंस है उसको हमने 20% प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हमने 60.28 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किया सबसे पहले साल में, और 20% प्रॉफिट उस पर हमें मिला, तो ये प्रॉफिट हो गया 12.06। यानी कि इसमें हमने क्या किया है, हमने इन दोनों सेल्स को लेके मल्टीप्लाई किया है, और फिर इसमें हमने क्या किया, अपने प्रीवियस बैलेंस यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था उसको हमने प्लस कर दिया है यहाँ पे 72.34, यानी कि 60.28 में प्रॉफिट हमारा प्लस हो गया। तो अब हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस बचा वो बना 72.34। फिर जब हम सेकेंड ईयर पे आए तो अब जो प्रॉफिट परसेंटेज लगेगी वो लगेगी 72.34 पे। तो इस तरह से जब हमने इस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया 72 पे 20% तो 14.47% आया, और इसी तरह यहाँ पे ये पिछले साल का जो प्रॉफिट प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें जाके ऐड हो गया। अब ये अमाउंट हो गया हमारे पास 86.81। फिर 86.81 पे अगले साल हमने फिर 20% लगाया, 17% का प्रॉफिट आया, और फिर ये हो गया 104। ये हम कैलकुलेट करते जाएंगे इसी तरीके से, तो 125 हो जाएगा, और फिर लास्ट ईयर के अंदर जो है ये जाके 150 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 60.28 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करें तो हमें 150 मिलियन जो है वो 20% प्रॉफिट के हिसाब से जनरेट होने चाहिए। तो बेसिकली ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है। इसी तरह से अगर हम इसके अंदर अपना प्रॉफिट परसेंटेज को कम कर देते हैं, लेट सपोज हम करते हैं 20 की बजाय 15%, तो अब प्रेजेंट वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि देखें ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी बढ़ गई। पहले 60 पॉइंट समथिंग आ रही थी, अब ये 74.58 पे चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, कि अगर हम अपना रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और जब हमने अपने रेट ऑफ रिटर्न को कम किया तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई। अगर हम देखें इसको मज़ीद कम करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू और बढ़ जाएगी। अब देखें प्रेजेंट वैल्यू 93.14 पे आ गई, क्योंकि जैसे जैसे हम अपना प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कम करते जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाएगी और प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ाना पड़ेगी। अगर हम 5% प्रॉफिट पे काम करते हैं तो हमें 117 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेंगे 150 मिलियन को जनरेट करने के लिए, और अगर हम कहते हैं हम 25% प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रहे हैं तो सिर्फ हमें 49 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेंगे 150 मिलियन अर्न करने के लिए। तो बेसिकली इसमें हमें जो प्रॉफिट रियलाइज होगा इस ट्रांजैक्शन के अंदर वो होगा आफ्टर 5 ईयर्स। ये सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए है कि हर साल हम किस तरीके से प्रॉफिट और प्रिंसिपल यहाँ पे ग्रो करते जा रहे हैं। तो ये हमारी बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू है। तो अब हम ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स जो हैं वो क्या होती हैं, यानी कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक है वो कहलाती है NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। Net present value is the difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows over a period of time. If the difference is positive, the investment is profitable, otherwise unprofitable. तो इसमें हम करेंगे ये कि जो प्रेजेंट वैल्यू होगी हमारी कैश इनफ्लोज की, जैसे कि हमने अपनी पिछली एग्जाम्पल में देखा कि जो हमारे कैश इनफ्लोज थे, यानी कि जो हमारा कैश इनफ्लो होने वाला था 150, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू थी वो थी 60.28। तो ये क्या हो गई हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अगर हम इसके लिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड जो है या हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, यानी कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रही है, वो हम कहते हैं 100 मिलियन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का वो क्या है, हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। हमने बताया है कि हम इनफ्लोज में से आउटफ्लोज को माइनस करेंगे। तो इनफ्लो हमारे पास 60.28 का था और आउटफ्लो कितने का हो रहा है हमारे पास 100 का। तो यहाँ पे जो NPV आ गई हमारे पास, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आ गई नेगेटिव में 39.72। तो बेसिकली ये जो है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं 100 मिलियन की, ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि ये जो है 39.972 से हमारे लिए नेगेटिव में जा रही है। असल में प्रेजेंट वैल्यू जो इनफ्लोज का है वो ये हमें बता रहा है कि 60.28 मिलियन हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 150 मिलियन अर्न करने के लिए एट 20% प्रॉफिट, जबकि जो एक्चुअल आउटफ्लो आपको बताया जा रहा है कि भाई बिल्डिंग अगर आपको परचेज करनी है तो इस वक्त आपको बिल्डिंग मिल रही है 100 मिलियन की। जैसे कि यहाँ पे हमने जो सिनेरियो बनाया था वो यही सिनेरियो बनाया था कि 100 मिलियन की हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और 150 मिलियन की हम सेल करेंगे 5 ईयर्स के बाद, जबकि हमारी जो इन्वेस्टर है वो चाहते हैं 20% प्रॉफिट अर्न करे अपनी इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो सिनेरियो हमारे पास बन रहा है इसमें 20% प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये 20% प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा तो कितना प्रॉफिट यहाँ पे अर्न हो रहा है। तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे अपने पास वो यूज़ करेंगे रेट का फार्मूला, यानी कि अब हम इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मालूम करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या चीज़ है इसको भी हम देखते हैं। Internal rate of return IRR is the annual rate of growth an investment is expected to generate. If the IRR is greater than the desired rate of return, the investment is profitable, otherwise unprofitable.
यानी कि एक्चुअल जो भी इन्वेस्टमेंट हमारी एनुअल ग्रोथ जो है ना वो जनरेट कर सकती है, वो जो है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। तो यहाँ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितना रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर सकती है, यानी कि 100 मिलियन के आउटफ्लो से हम 150 मिलियन जनरेट कर रहे हैं 5 ईयर्स के बाद। ये जो प्रॉफिट था ये तो हमारी ख्वाहिश थी या हमारा डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 20%, जबकि एक्चुअली क्या होने वाला है ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि आईआरआर हम निकालते हैं रेट के फॉर्मूले से। रेट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, रेट, और इसमें जो पहला आर्गुमेंट है ये है एन पी ई आर, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास है 5। इसके बाद जो दूसरा आर्गुमेंट है इसमें वो है पी एम टी, यानी कि पेमेंट। जैसे मैंने बताया कि ये एन्यूटी के लिए यूज़ होगा, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट होगी। तो यहाँ पे एन्यूटी नहीं है, यहाँ पे हम इसको स्किप करेंगे और एक और कॉमा यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब जो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आर्गुमेंट है वो है पी वी, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बेसिकली हमारी क्या है यहाँ पे, वो है 100 की, यानी कि हम 100 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और इसके बाद जो है हमारी जो फोर्थ आर्गुमेंट है वो है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कितनी है इसकी, 150 की। तो यहाँ पे मज़ीद जो इसके अंदर आर्गुमेंट है वो टाइप और गैस का है। टाइप में मैंने जैसे बताया कि एन्यूटी के लिए यूज़ होगा, और गैस हमें देने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेल खुद ही ले लेता है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये एंटर करेंगे। इसमें जो है हमारे पास हमने एक जो आर्गुमेंट इसमें दिया था पीवी का, बेसिकली उसको हमें नेगेटिव में देना है। तो ये हम जब माइनस का साइन लगाएंगे, पीवी क्योंकि जो वैल्यू होती है हमारे पास से आउट हो रही होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको नेगेटिव का साइन लगा के करेंगे। तो फिर ये हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा। तो ये हमारे पास जो एक्चुअल बेसिकली परसेंटेज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर रहा है वो कर रहा है 8.45 का, यानी कि 100 से 150 मिलियन की जो ग्रोथ है वो है 8.45 की। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लेट सपोज चेंज कर दें इसको 20 के बजाय 8.45% ले लें, और यहाँ पे जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है इसको 60 के बजाय हम कर दें 100 का। तो देखें ये 100 जो है वो 150 मिलियन हो जाएगा किस प्रॉफिट रेट पे, 8.45 पे। यानी कि 100 मिलियन से हम 150 मिलियन अगर जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें जो ग्रोथ है या जो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो है हमारे पास 8.45% का, जबकि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो थी 20% की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और एन भी हमारी जो है वो नेगेटिव में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ये प्रॉफिटेबल हमारे लिए नहीं है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन से फंक्शंस हम इसमें बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे और इनके क्या आर्ग्यूमेंट्स हमें चाहिए। तो इसमें जो फंक्शंस है बेसिकली वो हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो है रेट का। जैसे हमने अभी रेट का फंक्शन यूज़ करते हुए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया। इसमें जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स चाहिए या जो वेरिएबल्स हैं वो है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि हमारा जो टेन्योर होगा इन्वेस्टमेंट का वो। पीएमटी जो है होती है एन्यूटी, जो फिक्स पेमेंट्स होती हैं हमारे पास, फिक्स इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, उसको हम एन्यूटी कहते हैं। और एक्सेल में जो हम पीएमटी है वो एन्यूटी की जो भी वैल्यू होगी वो हम पीएमटी की जगह पे डाल रहे होंगे, पेमेंट्स की जगह पे। इसी तरह पीवी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, एफपी जो है वो फ्यूचर वैल्यू है। टाइप जो होता है बेसिकली वो एन्यूटी टाइप के लिए होता है। एक एन्यूटी हमारे पास एन्यूटी ड्यू होती है और एक होती है एन्यूटी ऑर्डनरी। ऑर्डनरी एन्यूटी में ये होता है कि हम जो पेमेंट करते हैं वो करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियड, और जो एन्यूटी ड्यू होती है उसके अंदर हम करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो हमेशा एंड वाली ले रहा होता है, यानी कि ऑर्डनरी एन्यूटी यहाँ पे कैलकुलेट हो रही होती है। तो फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको स्किप कर देते हैं। और इसी तरह गैस जब हम करते हैं इसके अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्सेल ले रहा होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। यानी कि ये दोनों जो आर्गुमेंट है टाइप और गैस, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे होते, और यहीं पे एफ पी के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एक फंक्शन है। फिर इसके बाद पी एम टी का फंक्शन है, यानी कि अगर हमें इसके अंदर हमें परसेंटेज फाइंड करनी थी तो हमने पी एम टी और ये तमाम वेरिएबल्स इंटर किए। अब हमें यहाँ पे एन यू टी की पेमेंट निकालनी, यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट्स हमें कितनी पे करना पड़ेगी, तो यहाँ पे बाकी वेरिएबल हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेंगे। इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ़ पीरियड फाइंड करना हो
यानी कि टेन्योर ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो हम ये वाले फार्मूले से NPER के फार्मूले से डिटरमिन कर लेंगे। और फ्यूचर वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इस फंक्शन से हम FV के फंक्शन से कर लेंगे, और PV अगर फाइंड करना है तो PV फंक्शन से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके अंदर 4 वेरिएबल हमें देना पड़ते हैं और एक वेरिएबल मिसिंग होगा तो हमें बाकी के 4 वेरिएबल हमें देना पड़ेंगे यहाँ पे। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमने तीनों सिनेरियोज अपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो हमने देखे थे कि एक था हमारे पास लमसम टाइप रिटर्न, जो हमने यहाँ पे ग्राफ पे दिखाया था कि लमसम रिटर्न हमें मिल रहा है, एन्युटी बेस्ड रिटर्न आ रहा है और मिक्स स्ट्रीम रिटर्न आ रहा है। तो इनकी जो कैलकुलेशंस हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, वो हम किस तरह से यहाँ पे कर रहे होंगे। तो इसमें जो पहला वाला हमारे पास सिनेरियो था वो था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो है वो है 100 मिलियन की, यानी कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो करनी है 100 मिलियन की। टेन्योर जो है वो है 5 ईयर्स और सम ऑफ फ्यूचर वैल्यू जो है 150 मिलियन। तो यहाँ पे हमने एक शेड्यूल भी बना के दिखाया है। बेसिकली ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न जो हमें रिक्वायर्ड है वो है 10% का। तो ये हमारे पास तमाम वेरिएबल हो गए। अब हम निकालना चाह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू जैसे हमने अभी ऑलरेडी इसी को हमने बताया भी है किस तरह निकालेंगे कि इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और नेगेटिव में PV लिख के यहाँ पे हम तमाम वेरिएबल्स इसमें एंटर कर देंगे। तो पहला वेरिएबल हमें चाहिए या आर्गूमेंट वो है रेट का। रेट हमारे पास 10% है और नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो 5 है। इसके अलावा जो PMT है यहाँ पे हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि एन्युटी ये नहीं है। और फ्यूचर वैल्यू हमें चाहिए 150। तो हम ये फ्यूचर वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 93.14 आ जाएगी। और इसमें जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है वो कितना है 100, यानी कि हमें 100 मिलियन का आउटफ्लो करना है। और जो इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 93.14। तो यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी हम इसमें क्या करेंगे, अपने इनफ्लो का आउटफ्लो में से माइनस करेंगे। तो इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज़्यादा है, तो नेगेटिव में हम चले गए 6.86 के। और इसके अलावा यहाँ पे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे हमने पहले भी कैलकुलेट किया, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रेट का फॉर्मूला यहाँ पे हम एंटर करेंगे और इसमें सबसे पहला आर्गूमेंट है नंबर ऑफ पीरियड यानी कि 5 और इसमें PMT स्किप करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू PV जो है वो नेगेटिव में देंगे हम और वो है हमारे पास 100 और फ्यूचर वैल्यू जो है वो है 150 और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल जो रिटर्न इस इन्वेस्टमेंट से हमें हो सकता है वो है 8.45 का। तो ये 8.45% के हिसाब से जब हमें प्रॉफिट होगा तो किस तरह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो एमोटाइज होगी या ज़ीरो पे जाएगी 5 साल के बाद, वो हम आपको बताते हैं कि होगा इस तरह के। पहले साल में हमारे पास 100 मिलियन का आउटफ्लो होगा, तो 100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो गई पहले साल में। इसके बाद जो इससे प्रॉफिट जनरेट होगा वो होगा 8.45 का, और 8.45 हमें मिलेगा नहीं बल्कि दोबारा उस इन्वेस्टमेंट में जाके एडअप हो जाएगा। तो अब जो दूसरे हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी वो होगी 108.45। फिर इसके बाद 108.45 पे दोबारा से ये प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, यानी कि 108.45 को हमने 8.45 से मल्टीप्लाई किया। तो अब जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ वो हुआ 9.16। इसी तरह ये जो है दोबारा इसमें जाके ऐड हो गया। हमें कोई रिटर्न यानी कि कैश इनफ्लो हमें दूसरे साल में भी कुछ भी नहीं हुआ बल्कि वो प्रिंसिपल अमाउंट में जाके हमारे पास ऐड हो गया। इसी तरह तीसरे साल में प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ और वो जाके ऐड हो गया हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में, 127 का प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट हो गया। चौथे साल में अब इस 127 पे हमारा 8.45% प्रॉफिट लगेगा और ये प्रिंसिपल फिर जाके इसमें ऐड हो जाएगा 138 का। और फिर 138 का हमें दोबारा से 8.45 लगाएंगे 11.68 और प्रिंसिपल इसके अंदर 138.38 का हमें मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास इनफ्लो जो आ रहा है वो आ रहा है 150 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 मिलियन का जो इनफ्लो आ रहा है इसमें 11.68 का प्रॉफिट आपको दे रहे हैं और बाकी जो है वो प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस था वो 138 तक के हमारा प्रिंसिपल पहुँच गया था। अब ये 5वें साल में जाके ज़ीरो हो गया, यानी कि हमें जो हमारा रिटर्न था
जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो वापस मिल गई पूरी की पूरी। अब जो है कोई बैलेंस इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो बेसिकली ये हमने एमोटाइज करके दिखाया है कि किस तरह से जो लमसम रिटर्न होता है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एमोटाइज होती है। एग्जाम्पल है बेसिकली वो रिलेट करती है जो हमने जो बिल्कुल अपने वीडियो के स्टार्ट पे जो सिनेरियो बताया था कि जहाँ पे हम चाहते हैं कि हाउ टू इवेल्युएट डिफरेंट कार फाइनेंसिंग स्कीम्स, हाउस फाइनेंसिंग स्कीम्स एंड प्रिपेयर एमोटाइजेशन शेड्यूल्स। तो इसमें होता ये है बेसिकली कि लेट सपोज हमने जो है वो बैंक से 100 मिलियन का लोन लिया कोई घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, या हो सकता है कि हमने कोई गाड़ी जो है वो लीज पे ली हो, उसकी जो लोन हमें बैंक दे रहा है वो 100 मिलियन का दे रहा है और उसका जो टेन्योर है वो है 5 इयर्स का। और जो बैंक हमसे कहता है कि भाई आपने जो एन्यूटी या फिक्स इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है वो करनी है 28 मिलियन एवरी ईयर, यानी कि हर साल हम 28 मिलियन उसको वापस करेंगे 5 साल तक के। तो यहाँ पे देखें अगर हम 28 मिलियन 5 साल तक के वापस करते रहे तो हम बेसिकली बैंक को 140 मिलियन वापस कर रहे हैं, 40 मिलियन एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 40% प्रॉफिट की मद में पे कर रहे हैं बैंक को। तो बेसिकली अब हमें देखना ये है कि कितना परसेंट प्रॉफिट बैंक इस ट्रांजैक्शन से जनरेट करेगा और किस तरह से जो हमारा लोन है वो पे बैक दोबारा से हो जाएगा, किस तरह से इसका प्रिंसिपल जो है वो ज़ीरो की तरफ जाएगा। और यहाँ पे जो बैंक का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, यानी कि बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट पे 10% अर्न करना चाहता है। तो यहाँ पे हम इसकी जो कैश इनफ्लोज हैं 28 मिलियन के, बैंक के लिए बेसिकली जो कैश इनफ्लो है वो 28 मिलियन 5 साल तक के। तो वो हम यहाँ पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे पीवी का। और पीवी फंक्शन यूज़ करने के लिए हम पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे और इसके बाद हम पहला जो आर्गूमेंट है रेट वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो यहाँ पे 5 है, और पीएमटी यानी कि फिक्स इंस्टॉलमेंट्स जो है वो है यहाँ पे 28। फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है तो हम यहाँ पे लेंगे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 106.14। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू है बेसिकली बैंक के लिए जो कैश आउटफ्लो हो रहा है वो आउटफ्लो की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 100 मिलियन की, जबकि जो इनफ्लोज हैं उनकी जो कैश प्रेजेंट वैल्यू है वो 106 है। तो इसका मतलब आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या आ गई 6.14 मिलियन। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल है। तो अब यहाँ पे बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न हमने जो लिया था वो लिया था 10% का। तो इस पे जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो आई 6.14 की। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो हमारा जो बैंक एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ले रहा है वो 10% नहीं ले रहा बल्कि 10% से ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि एनपीवी हमारी पॉजिटिव आ रही है, यानी कि 10% प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद भी मज़ीद 6.14 मिलियन जो है वो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन से। तो अगर हम इस 6.14 को भी प्रॉफिट में 10% में इनकॉर्पोरेट करें तो अब कितना प्रॉफिट परसेंट जो है वो ये ट्रांजैक्शन जनरेट कर रही होगी या इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रही होगी, वो हमें किस तरह पता चलेगा रेट के फॉर्मूले से, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करके। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है हम इसको दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें हम रेट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले जो आर्गूमेंट है वो है नंबर ऑफ पीरियड का, वो है 5, और इसके बाद जो यहाँ पे फिक्स इंस्टॉलमेंट्स है यानी कि एन्यूटी है वो है 28 मिलियन की, और जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो बैंक कर रहा है वो कर रहा है 100 मिलियन का। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे 100 की। तो अब जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आया है हमारे पास वो क्या आया है 12.4%, यानी कि एक्चुअली जो बैंक है वो हमसे कितना रिटर्न चार्ज कर रहा है, वो चार्ज कर रहा है 12.4% का। तो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एमोटाइजेशन शेड्यूल हमारा किस तरह से बनेगा कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बैंक ने 100 मिलियन हमें दिए और पहले साल के आखिरी में जो हमारा प्रॉफिट हमसे ले रहा होगा बैंक वो कितना ले रहा होगा 100 पे 12%, 12.4%, तो ये प्रॉफिट आएगा 12.38 मिलियन। हम जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं 28 मिलियन की। तो बैंक क्या करेगा बेसिकली वो 28 मिलियन में 12 मिलियन अपना प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगा, और जो बैलेंसिंग फिगर है यानी कि 15.62 मिलियन इसको हम प्रिंसिपल की मद में जो है ना वो डिडक्ट करेगा बैंक, यानी कि 100 मिलियन का जो उसका बैलेंस था उसमें से जो प्रिंसिपल रह जाएगा बैलेंस वो रह जाएगा 84.38, यानी कि 100 में से 15 मिलियन माइनस हो गया।
तो जो 28 मिलियन हमने पे किया उसमें 12 मिलियन जो है वो प्रॉफिट की मद में बैंक ने रिकॉर्ड किया और 15 मिलियन प्रिंसिपल पेमेंट की मद में। इसी तरीके से सेकेंड ईयर में जब हम आएंगे तो सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, 84 मिलियन का 12%। तो जब हम 84 मिलियन का 12% निकालेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 10 मिलियन और प्रिंसिपल की मद में जो पेमेंट होगी वो हो जाएगी 17 मिलियन की, यानी कि 28 में से हमने क्या किया, 10 मिलियन माइनस कर दिया। देखिए ये माइनस हो रहा है, 28 माइनस 10, तो 17 मिलियन प्रिंसिपल हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बैलेंस था उसमें से प्रिंसिपल यानी कि 84 में से 17.5 को माइनस कर देंगे तो 66.82 का बैलेंस रह जाएगा, यानी कि लोन हमारा रह गया 66 मिलियन का। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ईयर आएगा, अब हम दोबारा 66 पे 12% कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से, 66 मल्टीप्लाई बाय 12.4। तो अब जो प्रॉफिट होगा वो होगा 8 मिलियन का और प्रिंसिपल का अमाउंट होगा 19। तो 28 में से जब हम 8 मिलियन को माइनस करेंगे तो 19.73 मिलियन आ जाएगा और फिर 66 में से जब हम 19 को माइनस करेंगे तो 47 मिलियन हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा जो लोन है वो एमोटाइज होता रहेगा और फाइनली हमारे पास ये 5वें साल में जाके जो 28 मिलियन है इसमें हमारे पास 3 मिलियन का प्रॉफिट जाएगा और 24.92 का प्रिंसिपल अमाउंट और फाइनली जाके हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एमोटाइजेशन शेड्यूल्स बनाते हैं और यहाँ पे ज़ाहिर पीरियड जो है वो चेंज हो सकता है। बास्ट टाइम हम मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं तो वो उसके हिसाब से हम रेट निकाल लेंगे, या जो है वो टेन्योर अगर हमारा 20 ईयर्स है 10 ईयर्स है तो इसका उसके मुताबिक फिर हमें अपना एमोटाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। हमारा जो तीसरा सिनेरियो है जिसमें हमने अपने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हाउ टू इवेल्युएट एन इन्वेस्टमेंट विद अनइक्वल कैश फ्लोज। तो ये अमूमन जो सिनेरियो आता है वो आता है जब हम किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो कैश इनफ्लोज होते हैं या जो प्रॉफिट आता है वो अनइक्वल होता है। उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर साल बिल्कुल हम इक्वल प्रॉफिट जो है ना वो जनरेट करें। तो इसमें हमने जो एक एग्जांपल ली है वो ये लिए कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की जिसमें हमने 100 मिलियन की आउटफ्लो किया और उसकी जो टेन्योर था वो था 5 ईयर्स का और यहाँ पे जो इसकी फ्यूचर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 140 मिलियन, यानी कि हमने जो कैश स्ट्रीम्स आ रहे हैं यानी कि वो क्या आ रहे हैं, पहले साल में हमने 100 को नेगेटिव में दिखाया, ब्रैकेट में नेगेटिव में, कि ये हमारे पास से आउट हो गया। पहले साल में हमें 25 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, 35 मिलियन का दूसरे साल में हुआ, फिर 40 मिलियन का हुआ, फिर 25 का और फिर 15 मिलियन का। तो ये हमें जो है 140 मिलियन टोटल रिसीव हुआ और 40 मिलियन का प्रॉफिट हो गया। तो बज़ाहिर हमें ये लग रहा है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं या दोनों इन्वेस्टमेंट जो हैं वो बिल्कुल सेम प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हम देखते हैं कि इसमें जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास वो कितनी है और कितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड होगी उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें करना ये पड़ेगा कि हर कैश स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करना पड़ेगी। यानी कि जो पहले साल में हमें कैश रिसीव हो रहा है इसकी अपनी एक प्रेजेंट वैल्यू होगी, जो दूसरे साल में रिसीव हो रहा है उसकी अपनी एक प्रेजेंट वैल्यू होगी, यानी कि हर कैश स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। और इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे इज इक्वल टू, और इसके बाद हम करेंगे इसके अंदर जो हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसको हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट कर देते हैं। और इसके बाद इसकी जो हम पावर लेंगे वो लेंगे रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से, यानी कि जो भी हमारे पास ईयर 1 है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी, ईयर 2 है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये हम इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और इसी को हम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो ये हर कैश स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो इसको समझने के लिए ये किस तरह से वर्क हो रहा है वो हम देखते हैं कि अब जो 22.73 मिलियन है ये आएगा हमारे पास पहले साल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी उसकी जो ग्रोथ होगी वो सिर्फ 1 साल के लिए होगी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने प्रॉफिट परसेंटेज के साथ। तो यहाँ पे देखें जब 22 मिलियन पे हम 2 मिलियन प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 मिलियन हो जाएगा, यानी कि 25 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी है 22.73, 10% के ऊपर।
इसके बाद जो हमारा दूसरा कैश स्ट्रीम है वो है 28.93, ये हमें मिलेगा 2 साल के बाद। तो इस पे 2 साल तक के प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो 28.93 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो पहले साल में हो जाएगा हमारे पास 2.8 मिलियन, और इसके बाद जो है सेकेंड ईयर में जो है वो इसकी वैल्यू बढ़ के 31.82 हो जाएगी। तो 31.82 पे भी हम 10% जब कैलकुलेट करेंगे तो देखें 2 साल के बाद जो 28.9 मिलियन था वो कितना हो गया 35 मिलियन। ये यानी कि 35 को हमने 28 इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से ये सिर्फ हम समझाने के लिए कैलकुलेशन बता रहे हैं, बेसिकली ये कैलकुलेशन तो हो चुकी है यहाँ पे। और एक और हम कर लेते हैं, ये जो हमारे पास 40 मिलियन था इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट की 30.05। तो 30.05 हमें मिलेगा तीसरे साल में जाके, तो इसको हमें 3 साल तक के ग्रो करना पड़ेगा। तो 30 मिलियन पे हम कैलकुलेट करेंगे पहले साल में 10%, ये हो जाएगा हमारे पास 33.08। इसी को जब हम ड्रैग करेंगे तो पहले साल में 33 हुआ, दूसरे साल में 36.36 और तीसरे साल में 40 मिलियन। यानी कि ये जो 40 मिलियन है इसकी 3 साल पहले जो वैल्यू होगी वो होगी 30 मिलियन की। इसी तरह 25 मिलियन की जो 4 साल पहले वैल्यू होगी वो होगी 17 मिलियन, और 15 मिलियन की जो 5 साल पहले वैल्यू होगी वो होगी 9.3 मिलियन। तो ये हमारे पास कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो अब हम जब इन सब का सम करेंगे तो इनफ्लोज की जो कैश इनफ्लोज हैं इनकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 108.09 मिलियन, और नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई इसके 8.09 मिलियन। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है। ऑल्दो के दोनों के अंदर जो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम आ रही है, इसमें भी 140 है और इसमें भी 140 ही है। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से हम बात करें, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के हवाले से बात करें, तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है या ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। तो ये अब हम देखते हैं कि इसमें जो है जो प्रोजेक्ट है इसका अपना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, क्योंकि 10% रिटर्न के ऊपर हमारे पास 8 मिलियन मजीद हमारे पास प्रॉफिट बच रहा है। तो अगर हम इसकी जो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे हमें IRR का फार्मूला लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू IRR। और इसमें हमसे इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है वैल्यूज़, और फिर गैस, हमें गैस देने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके अंदर वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से 100 मिलियन से लेके जो हमारे पास पूरे आउटफ्लो और इनफ्लोज जो हो रहे हैं वो सिलेक्ट करके हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि 13.3 मिलियन के हिसाब से हमारी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इसका वो है 12.4%, और इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो है 13.3%। तो इस सिनेरियो में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो है ये जो हमारे पास अनइक्वल कैश फ्लो जिसके अंदर आ रहे हैं बिजनेस वाली जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमने किस तरह से फाइंड किया, यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है इसको हमने डिवाइड कर दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज से, यानी कि हमने 108 को 100 से डिवाइड किया तो 1.08 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका सिनेरियो होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास इंडेक्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिटेबल है, और 1 से कम है तो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे बज़ाहिर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल नज़र आने वाली जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 150 की, यानी कि 100 मिलियन आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके और 150 मिलियन जो है वो अर्न कर रहे थे, लेकिन ये जो है वो सिर्फ 8.45% का रिटर्न जनरेट कर रही है। उसकी वजह है कि ये जो पैसे मिलेंगे 150 ये मिलेंगे हमें 5 साल के बाद। तो इसकी वजह से जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इसने इसकी वैल्यू को कम कर दिया। जबकि यहाँ पे जो है हमारे पास जो प्रॉफिट रेट है वो कितना आ रहा है 12.4 का, क्योंकि 28 मिलियन जो है वो हमें हर साल मिलते जा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि शुरू के अंदर जो हमारे पास जो इनफ्लोज हुए हैं वो ज़्यादा के हुए हैं, यानी कि पहले साल में तो 25 का हुआ है लेकिन दूसरे साल में 35 और फिर 40। इस वजह से जो है इसकी जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गई है। तो होपफुली ये हमें समझ में आया होगा। आगे की वीडियोस में इंशाल्लाह हम मज़ीद इसकी जो एडवांस लेवल है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।